बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर, और खबर ऐसी है कि आपके दिल खुश हो जाएंगे। चीनियों ने नाज़रीन हक अदा कर दिया पाकिस्तान से दोस्ती का। भारत के साथ वो कर दिए कि जिसके बारे में भारत सोच भी नहीं सकता था। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। वो ये सरगोदा के अंदर नाज़रीन भारतीय ड्रोन की मिट्टी पलीद कर दी गई है, और उसके साथ क्या हुआ है, भारतीय मीडिया के ऊपर इस वक्त मोदी सरकार की मुरम्मत और मजम्मत का सिलसिला जारी है। इस वक्त नाज़रीन जो भारत के एयर चीफ हैं, उसने कहा जी हम तो पाकिस्तान के साथ जंग ही नहीं लड़ना चाहते थे, हमने तो पाकिस्तान के साथ जंग ही नहीं लड़ी, बल्कि हम तो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, पाकिस्तान तो खामखा बीच में आ गया। यानी अब आप इनका अंदाजा लगाइए बॉडी लैंग्वेज का, और जिसे कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बिल्कुल वही सूरत हाल इस वक्त भारत की हो चुकी है। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जंग तो रुक चुकी है, सीज फायर हो चुका है, लेकिन इसके बाद जो भारत के अंदर इस वक्त आफ्टर शॉक इस जंग के हैं वो बड़े खतरनाक। नाज़रीन, भारतीय मीडिया जो कल तक भारतीय फौज पाकिस्तान के लाहौर शहर के सी पोर्ट पर पहुंच गई है, यानी लाहौर में समुद्र ही नहीं और सी पोर्ट बना दिया, और जो झूठी खबरें इन्होंने दी, खुद अब इनका मीडिया जो है वो इनको भिगो भिगो के जूते मार रहा है। इनके दफ्तर खारजा को आगे कहना पड़ा कि इनकी जानिब से झूठी खबरें दी जा रही हैं। वो तमाम तर चीजें नाज़रीन अपनी जगह पे, लेकिन अब भारत जो है वो पहले तो आपको बताया इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स दी कि पाकिस्तान ने इनके जंगी तैयारे गिराए नहीं। अब जब पाकिस्तान ने नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने रख दिए, अब बीबीसी जो है वो बठिंडा में जाके उन्होंने उस पॉइंट के ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है जहां पे राफेल तैयारा गिरा। और उसके बाद नाज़रीन जो भारतीय सहाफ़ी हैं वो टीवी के अंदर वो तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं, कहते हैं भारतीय मीडिया में इतनी ज़रूरत क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं सच दिखा रहे, इतना झूठ किस बात का कि आप जो है वो अभी तक इंटरनेशनल मीडिया इसकी कंफर्मेशन कर रहा है, फ्रांस इसकी कंफर्मेशन कर रहा है कि हमारे तैयारे गिरे हैं, और उन्होंने कहा जी कि एक मैंने खुद देखा है और दो तैयारे जो है वो बड़े रिलायबल सोर्सेज से पता है कि राफेल गिरे। और उसके बाद नाज़रीन दीगर जो चीज़ें हैं वो भी सारी ऑन द रिकॉर्ड हैं। अब हुआ ये नाज़रीन के जो चीनी एक प्रोफेसर है नाज़रीन फिजिक्स के और एटॉमिक साइंस के साथ उनका ताल्लुक है, तो उनको एक जो इनका टीवी चैनल है उसके ऊपर इंटरव्यू हो रहा था। इंटरव्यू में उन्होंने कहा जी कि ये जो सारा मामला हो रहा है यहाँ पे, ये हमें बताएं कि आप जो है वो कहाँ खड़े हैं। उन्होंने कहा पहली बात तो ये है कि हम भारत को एक अच्छे हमसाये के तौर पे हम एहतराम करते हैं और आपकी तमाम तर चीज़ें जो हैं उनका एहतराम करते हैं, कशीदगी खित्ते के अंदर नहीं होनी चाहिए, यानी एक उन्होंने बात की। और उसके बाद जब जो एंकर ने पूछा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई है और इसमें क्या गारंटी कि आइंदा जो है वो चाइना या फिर इस जंग के अंदर चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा था, तो उन्होंने कहा नो हरगिज नहीं, बल्कि पाकिस्तान और जो चाइना है उसका ऐसा ताल्लुक है कि आप सोच भी नहीं सकते। और उसने कहा बड़े वाज़ेह अल्फाज में प्रोफेसर ने कहा जब बात पाकिस्तान की सालमियत पे आएगी तो चाइना हर वो कदम उठाएगा जो पाकिस्तान की सलामती के लिए होगा, उसके लिए हथियार क्या, हम अपना तमाम तर जो इक्विपमेंट है, हमारी जितनी भी ताकत है वो पाकिस्तान को बचाने के लिए हम लगाएंगे अगर पाकिस्तान पे इस तरह के हालात आते हैं। अदरवाइज उन्होंने कहा पाकिस्तान तो वैसे इनको खुद ही अकेला ही बड़ा है, हमने अब उसकी परफॉर्मेंस को देखा, पूरी दुनिया ने देखा। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि भारतीय चीख रहे हैं कि जो चाइना की मार्केट है, चाइना पिछले 30 साल से जंगी साजो सामान बना रहे, लेकिन उसकी वो वैल्यू नहीं थी। कल के बाद ये पिछले 4 दिन से भारत की जो ठुकाई चाइनीज साजो सामान से पाकिस्तान ने की है, तो उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर इनकी जो डिफेंस मार्केट है वो आसमान पे पहुंच चुकी है। बहुत ज्यादा जो है वो उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं और चीनी साजो सामान पर जो है वो पूरी दुनिया, खास तौर पे जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके ऊपर पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ रवाबित कर रही है, इसके चाइना के साथ रब्ता करना शुरू हो गया। नाज़रीन, चाइना ने वाज़ेह तौर पे, मैंने आपको बताया था कि चाइना अब पाकिस्तान को हर वो टेक्नोलॉजी देगा जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। पाकिस्तान को अब उन्होंने जांच लिया, देख लिया कि पाकिस्तान ही वो कंट्री है जो उनको
सही मानों में जो उनका महाज है उसको संभाले हुए है, ख़ास तौर पे उनके जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको उरूज पे लेकर जाने के लिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी मुल्क चाइना की प्रोडक्ट को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देता। पूरी दुनिया में पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जो सबसे ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ख़ास तौर पे डिफेंस के हवाले से वो इस्तेमाल करता है। तो अब नाज़रीन चाइना जो है उसने पाकिस्तान को हर तरह का इक्विपमेंट, हर तरह के हथियार, और पाकिस्तान के साथ नाज़रीन अब आइंदा जो है वो कुछ अहम तरीन दिफाई मुआहदे वो होने जा रहे हैं। और 6 जनरेशन जंगी तैयारा नाज़रीन ये 2030 तक पाकिस्तानी एयरफोर्स का हिस्सा बन चुका होगा। 3 फ्लीट्स के ऊपर जो वाइट एम्पर के नाम से इन्होंने जंगी तैयारा ये बनाया है, ये नाज़रीन J-36, और ये जंगी तैयारा नाज़रीन अपनी ऐसी कमाल की सलाहियत रखता है कि आप सोच नहीं सकते। यानी जितनी ताकत के साथ ये जो है वो फिजा में मूव कर सकता है, इसी ताकत के साथ वो खला के अंदर भी जो है वो मूव कर सकता है, वो खला में भी प्रवास कर सकता है जहाँ पे ग्रेविटी जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंतहाई कम होती है। तो वहाँ पे ये जो सितारों पे कमेंट डालने वाले सिलसिले हैं उसमें भी पाकिस्तान अब चाइना का पार्टनर होगा। तो ये भारत को आग लगी हुई है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा मार्का अंजाम देके क्या से क्या कर दिया, और मोदी सरकार को नाज़रीन इस वक्त भिगो भिगो के जूते मारे जा रहे हैं। और वो जो गुद्दी मीडिया की जानिब से खबरें दी जा रही थी उसको इस वक्त जो भारतीय सहाफ़ी है, सोशल मीडिया है, वो आड़े हाथों ले रहा है कि आखिर तुम लोग जो है वो किस एजेंडे पे काम कर रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस तरह की प्लानिंग की, लेकिन मतलब खबरें दे रहे थे जिनका सर पैर ही कोई नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी एक्यूरेसी के साथ, पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने बड़ी जो है वो बेहतरीन रिपोर्टिंग की है, बड़ी जिम्मेदार रिपोर्टिंग की। और अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन हम उसमें DGISPR मेजर जनरल शरीफ चौधरी जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया के जो फ्रंट फुट वॉरियर्स हैं, यानी जो नौजवान हैं, उनका शुक्रिया अदा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह से हमारी फ़ौज की जिम्मेदारी वतन का दिफा है, इसी तरह से हमारी फ़ौज की और दुश्मन के प्रोपेगेंडे को जो है वो नाकाम बनाने की जिम्मेदारी हमारी। और सोशल मीडिया के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे समेत बेशुमार जो पाकिस्तान के यूट्यूब के ऊपर काम करने वाले, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे जहाँ जहाँ पे भी सोशल मीडिया के ऊपर जो फ्रंट फुट वॉरियर्स काम कर रहे थे, उनका शुक्रिया अदा किया। यकीन करें कि जो सर फख्र से बुलंद हुआ कि हम जो है वो इस मामले के अंदर हमने कुछ हिस्सा डाला है। जहाँ जहाँ पे जिस महाज पे हम मौजूद थे, पूरी पूरी रात हम रिपोर्टिंग करते रहे। जब ये जंगी हालात थे, जब भारत ने हमला किया, जब पाकिस्तान ने अटैक किया, तो सुबह 3 बजे 4 बजे हम जो है वो लास्ट वीडियो बना के फिर अर्ली मॉर्निंग अपडेट देनी, ये तमाम तर चीज़ें साथ साथ चलती रही। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को फतह से फैज़याब फरमाया है। और इसमें हमारी जो छोटी सी काविश है यकीनन वो पाकिस्तान के लिए, और आप लोग जितने भी हमारे देखने वाले हैं जो इन वीडियोस को शेयर करते हैं, साथ साथ चलते हैं, तो आप भी फ्रंट फुट के जो वॉरियर हैं, यानी आप फ्रंट लाइन के वो लोग हैं जो हम वीडियोस बनाते हैं तो आप उसको फॉरवर्ड करते हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी को शेयर करते हैं। तो आपकी जो पार्टिसिपेशन है, मेरी पार्टिसिपेशन है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, सबको सैल्यूट है कि ये एक बड़ा कमाल का काम। नाज़रीन सरगोधा के अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल भारतीय जो ड्रोन है उनके साथ हुई है। खबर ये आ रही है कि सरगोधा में भारत का एक ड्रोन जो है वो गिरा, और उसके गिरने के बाद जो उसकी तलाश शुरू हो गई कि वो कहाँ पे गिरा। शाम को जब ये पहुंचे हैं सिक्योरिटी इदारे उस जगह पे कि जहाँ पे खबर मिली थी जी कि ये ड्रोन फलां आदमी ने उठाया और वो अपने घर ले गया। जब उसे कहा गया जी कि आप हमें ड्रोन दे दें, तो उसने कहा जी कि ड्रोन तो सारा दिन घर में ही था, बच्चे खेलते रहे यहाँ पे। और उसके बाद शाम को जब मैंने वेट किया कि कोई भी नहीं लेने के लिए आया, मैंने कहा शायद आज ये गिरी हुई कोई चीज़ है और कोई नहीं, इसका मतलब किसी को ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं उसको कबाड़िए को बेच आया हूँ। तो उन्होंने किस कबाड़िए को बेचा, उसने कहा जी फलां कबाड़िया, उसको मैं 1300 रुपए का वो ड्रोन बेच आया हूँ। डेफिनेटली उसके अंदर वो मोटर वगैरह या फिर उस तरह की चीज़ें लगी होती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ नाज़रीन के जब वो सिक्योरिटी इदारे उसके पास पहुंचे तो उसे कहा जी वो ड्रोन हमें दो। उसने कहा जी मैंने तो वो खरीदा हुआ है और मैंने 1300 में दिया खरीदा हुआ है। तो फिर 1500 रुपए में उसने उनको वो ड्रोन बेचा है। और नाज़रीन एक और वीडियो है जिसमें एक बंदा बता रहा है जी कि ये जो ड्रोन गिरा है
उसकी जो मोटर है उसके ऊपर जो है वो मोटरसाइकिल जो मैकेनिक है वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये 125 को लग सकती है, 70 को लग सकती है, कुछ जो है उसको डोंकी पंप बनाने, यानी इस तरह से मिट्टी पलीद हुई है भारतीय ड्रोनों की, बल्कि आप यूं करें इसराइली टेक्नोलॉजी की इस तरह से मात मारी है पाकिस्तान ने। और पाकिस्तानियों का आप लेवल चेक करें नाज़रीन कि इधर बॉम्ब चल रहे हैं, इधर मिसाइल चल रहे हैं, पाकिस्तान मिसाइल छोड़ रहा है वहां पे खड़े होके। अब डेफिनेटली जो मिसाइल साइट है दुश्मन उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा, सारे वहां पे बैठे हुए छुट्टी के दिन बैठ के जनाब सिगरेट लगाए हुए हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, शरबत बना के पिए जा रहे हैं, और सामने खेतों के अंदर मिसाइल और रॉकेट जो हैं वहां से पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज चला रही हैं। तो ये जज्बा है नाज़रीन जिसको ना कभी शिकस्त दी जा सकती है। ये 1965 की वार हो, 71 की वार हो, कारगिल वार, ये मतलब ना ये 2019 के मामला हो, ये बड़े अरसे के बाद इस तरह से जंग जो है वो देखने को मिली और इंजॉय किया पाकिस्तानी कौम ने। थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, जना आसिम मुनीर और जना जहीर बाबर, जो एयर चीफ मार्शल जना जहीर बाबर, उन्होंने अजीम ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है या पूरा ऑपरेशन है उन्होंने डिज़ाइन किया था। पाकिस्तान के नेवल चीफ हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान के ऑफिशियल, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। नाज़रीन दिलचस्प बात ये कि सारे एक प्लेटफॉर्म पे थे। तो यही तरीका होता है, इसी तरह से कौमें जंगें लड़ती हैं और इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमान को पाकिस्तान पे नाज है। उम्मीद की किरण सबको नज़र आना शुरू हो गई है कि हाँ, हमारे पास एक ऐसी ताकत है जो अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को नाको चने चबवा सकती है और चबवा रही है। और अब तो नाज़रीन वो जो ये खिलौना ड्रोन फ़लस्तीन के ऊपर फेंक रहे थे, उनको भी जो है वो एक बहुत नसीहत मिल चुकी है कि पाकिस्तान एक बड़ी वो चीज़ है कि जो आने वाले दिनों के अंदर इकबाल के शेर की तफसीर बनने वाला है कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इंशाल्लाह नाज़रीन पाकिस्तान जिंदा पाइंदा रहेगा और पाकिस्तानी इसी तरह से, इसी मोहब्बत के साथ पाकिस्तान से इश्क करते रहेंगे और इसी तरह से पाकिस्तान के जवान अपनी सलाहियतों को बढ़ाते रहेंगे। पाकिस्तानी हुनरमंद, पाकिस्तानी इंजीनियर इसी तरह से पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहेंगे और मेरे आप जैसे लोग इसी तरह से सोशल मीडिया के जो महाज हैं, जहाँ जहाँ पे किसी की ड्यूटी लगी हुई है वहाँ पे अपनी ड्यूटीज देते रहेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।